नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अमन की ओर लौटते करौली में कर्फ्यू जारी है तो सियासत भी करौली छोड़ने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है। अंबेडकर के बहाने बीजेपी पर प्रहार। अगर अंबेडकर को मानने वाले लोग तो नहीं हैं और पूरे देशवासियों को चाहिए कि जो संविधान बना है हमारा, उसको पूरी दुनिया उसको सम्मान की दृष्टि से देखती है। हमारे संविधान की जो मूल भावना है, पूरी दुनिया के सब मुल्क उसकी कद्र करते हैं और ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। खाली दिखावा के लिए अमेरिका का नाम लेते हैं। सीएम गहलोत का बीजेपी पर तंज। तेजस्वी सूर्या, नाम तो तेजस्वी सूर्या, और यहाँ पर आप देखिए किस काम के लिए आए, आप बताइए। करौली हिंसा के 12 दिन बाद भी सियासत जारी है। बीजेपी लगातार करौली हिंसा को लेकर सीएम गहलोत को घेरने की कोशिश कर रही है। तो सीएम ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी पर करारा तंज कसा। सीएम बोले कि बीजेपी का बाबा साहेब अंबेडकर समेत किसी भी महापुरुष के आदर्शों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी तो सिर्फ उनका राजनीतिक इस्तेमाल करना जानती है। ये अम्बेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अम्बेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं किया। और आज देखिए आप अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, गांधी जी को चुरा रहे हैं। सरदार पटेल ने तो आरएसएस में बैन लगाया था, उसकी मूर्ति बना रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग। इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा, प्रदेशवासी नहीं समझे, तो भुगतना एक दिन सबको पड़ेगा, मेरा मानना है। करौली हिंसा में प्रशासन की भूमिका को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार से सवाल पूछ रही है। तो सीएम गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि हमसे सवाल पूछने वाले बताएं कि बीजेपी शासित राज्यों में आम लोगों को कौन डरा रहा है। करौली की घटना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जिम्मेवार है। वो पीएफआई को प्यार करते हैं और राष्ट्रवाद को दुत्कार करते हैं, और इसलिए जब घटना ऐसी हुई, उनकी नाक के नीचे हुई, उनको पता था कि भाई रामनवमी का है, हिंदू नववर्ष के जुलूस निकलेंगे, तो उसके इंतजाम के लिए गृह मंत्री ने समीक्षा क्यों नहीं की? तो जिम्मेवार तो गृह मंत्री है, सस्पेंड तो गृह मंत्री को होना चाहिए। एक तो हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो। उस पर एक आप बताइए, बुलडोजर चलाना, मकान को ध्वस्त करना पूरा जहाँ वो रहते हैं, क्या बीतती होगी। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अभियुक्तों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने को कानून के राज का उल्लंघन बताकर सीएम ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि कानून का राज खत्म होने का मतलब है लोकतंत्र खत्म होना। अभियुक्त बन गए, मकान गिरा रहे हैं। ये अधिकार किसी के पास नहीं, ये अधिकार सिर्फ कानून के पास में। कानून अपना काम करे, उसके अंतर्गत आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कानून का राज नहीं रहेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा एक न एक दिन। आज जो खुश हो रहे हैं ना, हो सकता है उनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कानून का राज से देश चलता है, प्रदेश चलते हैं, शासन चलता है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे लोग। सीएम गहलोत बोले कि उनकी सरकार महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बात तो बाबा साहेब की करते हैं, लेकिन उनके बनाए संविधान की धज्जियां उड़ाने का मौका नहीं चूकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। उधर राजस्थान सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की गिरफ्तारी की मांग की है। मंत्री सुभाष ने कहा है कि सूर्या पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्या पर सीएम गहलोत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगे हैं। सुभाष गर्ग ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में भाईचारे के माहौल को तार तार करने में जुटी हुई है और गंगा जमुनी तहजीब को चोट पहुंचा रही है।
जो जिस तरह का बयान तेजस्वी सूर्या ने दिया है कि अशोक गहलोत औरंगजेब की औलाद हैं, तो बड़ा निंदनीय बयान है। और कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में इस तरह के अनाप शनाप बयान देता है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। और जो भारतीय कानून में, मैंने ये कहा है, भारतीय कानून में जो अनुमत है उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो इनका मकसद है 2023 के चुनावों से पहले राजस्थान में अनाप शनाप बोल करके, उल जलूल बोल करके जिस तरह के बयानबाजी भाजपा के नेता, उनके सहयोगी संगठन नेता कर रहे हैं, जो एक सामाजिक सद्भाव और जो प्रेम भाईचारे का जो एक राजस्थान की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको छिन भिन करना चाहते हैं। नहीं, ये हम पॉलिटिकल लोग हैं, ये प्रशासन का काम बनता है। ऐसे लोग जो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, अखबारों में सस्ती लोकप्रियता कर रहे थे, तो कानून काम करना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल। वहीं भरतपुर में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने करौली मामले को लेकर बीजेपी पर करारा वार किया। आईजी कार्यालय में की प्रेस वार्ता के दौरान विश्वेंद्र सिंह ने कहा, जब इलाके में धारा 144 लगी हुई है तो विपक्ष सियासत करने में लगा है। उन्होंने करौली आए बीजेपी नेताओं पर हिंसा की आड़ में संवेदनहीनता दिखाने का आरोप लगाया। विश्वेंद्र बोले कि करौली हिंसा पर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है और पूरे प्रदेश को गुमराह कर रही है। करना तो जवाब निश्चित मिलेगा, चाहे वो किसी पार्टी का आदमी हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 80 दुकानें देनी टोटल, इसमें 73 दुकानें मुस्लिम समाज की देनी। मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मीडिया में ये पोर्ट्रे किया गया कि केवल हिंदुओं की दुकान जली है। एक ये क्लियर करो, 100 से ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई, 27 केस हैं रजिस्टर्ड। और ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये लोग कहाँ तो गरीबों को देखने जा रहे थे, और गरीबों को देखने जाने की बजाय आप 5 सितारा होटल में रुक गए और रात को 3 बजे तक पार्टी चली वहाँ। ये बड़े शर्म की बात है। तो ये बीजेपी का मखौटा आपको सामने आ गया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आना ही था, मलहम लगाना ही था, तो अपने मुख्य प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बड़े जोर से ऐलान किया था कि हम करोड़ों अरबों काला धन लेकर के आएंगे, जो उसमें से अपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में से कुछ सहायता भेजते थे, तो इनका कुछ सार्थक होता है। यहाँ राजनीतिक रोटी सेकने आए हैं, सांप्रदायिक दंगा कराने तो आए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर के बस्सी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात पुलिस ने बस्सी इलाके में दबिश दी है। मनोहरपुरा सरपंच के फार्म हाउस पर दबिश दी गई है। 60 लाख की कीमत का प्लास्टिक दाना बरामद किया गया है। गुजरात के भरूच इलाके से प्लास्टिक दाने से भरे कट्टे चोरी किए गए थे। गुजरात पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारी कोई भी जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। जयपुर के बस्सी से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुजरात पुलिस ने दबिश देते हुए 60 लाख की कीमत का प्लास्टिक दाना बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गुजरात के भरूच इलाके से यह प्लास्टिक दाना चोरी किया हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और जयपुर लिए चलते हैं आपको सीधे, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। बाबा साहेब को यहां पर नमन किया जा रहा है। तो विधि शिक्षा की गुणवत्ता पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है यहाँ पर, जहाँ पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मंच से ये तस्वीरें हैं जहाँ पर इस वक्त खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और नेशनल सेमिनार में शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की ओर से इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस
भूषण आर गवई, नालसार के वीसी फैजान मुस्तफा, सिक्किम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर TSN शास्त्री भी इस मुख्य वक्ता में शामिल हुए हैं। और भी गरिमामय स्वरूप दे दिया हो, आपने हमें अनुग्रहित कर दिया। माननीय, हमारा आदर स्वीकार करें। डॉक्टर देवस्वरूप जी से आग्रह करूंगी। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए एक सभा का आयोजन किया गया है और यहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंचे हुए हैं। धन्यवाद सर। स्वागत के विधि शिक्षा की गुणवत्ता पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। कुमार यादव, विनम्रता एवं आपको बता दें ये सेमिनार एक दिवसीय है और राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर शिरकत किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है विधि शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करना। आज इस सेमिनार में चर्चा की जाएगी शिक्षा की गुणवत्ता पर, किस तरीके से जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको सुधारा जाए। और उपलब्धियों का विवरण है। आई रिक्वेस्ट द टेक्निकल स्टाफ मेंबर्स टू प्लीज रन द मूवी। तो मंच से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेमिनार की, जहां पर मुख्य वक्ता में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भूषण आर गवई भी पहुंचे हुए हैं। नालसार के वीसी फैजान मुस्तफा और सिक्किम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर TSN शास्त्री भी शामिल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है, क्या कुछ इस सेमिनार में चर्चाएं की जाएंगी और कौन कौन लोग फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं? देखिए, अंबेडकर और गांधी ये दो ऐसे विषय हैं जिसके ज्ञाता माने जाते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। और भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जो कि दहमी कला के अंदर इसका निर्माण चल रहा है, उसके बाद उसको लेकर के कामकाज काफी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और उसी का आज जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय सेमिनार जो है वो जयपुर के JLN मार्ग पर एक निजी होटल के अंदर आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ में जो राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री हैं राजेंद्र यादव, वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं भूषण आर गवई, नालासर के जो VC हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से कोशिश करेंगे लवली वधवा के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां लेने के लिए। माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के हस्ताक्षर से उसका प्रकाशन हुआ और अस्तित्व में आया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में डॉक्टर देवस्वरूप ने 2 मार्च 2020 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 2020 के मार्च के अंतिम सप्ताह में संपूर्ण देश में कोविड के कारण लॉकडाउन घोषित किया गया। जीवन मानो थम सा गया और इन्हीं चुनौतियों के बीच 22 अप्रैल 2021 को कोविड काल में ही विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मोड पर वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें विश्वविद्यालय की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी तक विद्यार्थियों की सीधी पहुंच संभव हो सकी। 14 मई 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे मान्यता प्रदान कर विश्वविद्यालय की क्षमताओं व भावी संभावनाओं पर अपनी मोहर लगा दी। 12 सितंबर 2020 को विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की पहली बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संविधान दिवस 26 नवंबर 2020 को 1 वर्षीय LLM पाठ्यक्रम का पहला बैच ऑनलाइन प्रारंभ हुआ। इस बैच में 40 विद्यार्थियों ने प्रवेश किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए हैदराबाद स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति एवं संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने कहा, Since we are having this inaugural और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।
मचा कोहराम। न्याय यात्रा को नो एंट्री। यात्रा रोकी, करौली पर युद्ध जारी। करौली का बवाल, सियासत में उबाल। ये शुरुआत है, भी आगाज है, भी अंजाम होगा, सफलता हासिल होगी 2023 में। आगजनी है, बवाल है, सियासी उबाल है, करौली पर मचा कोहराम है। करौली हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए निकाली गई बीजेपी की न्याय यात्रा करौली पहुंचने से पहले ही रोक दी गई। इसके बाद दौसा करौली बॉर्डर पर जमकर बवाल हो गया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर बवाल काटा। अब एक एक कर देखते जाइए करौली पर मचे कोहराम की तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1, रोकी गई न्याय यात्रा। बीजेपी ने करौली हिंसा मामले में न्याय यात्रा निकाली और इस यात्रा में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। लेकिन करौली पहुंचने से पहले ही बीजेपी की न्याय यात्रा को रोक दिया गया। तस्वीर नंबर 2, बीजेपी नेताओं का धरना। सारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजसमंद में भगवान महावीर की जयंती पर एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस धर्म सभा में राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की और धर्म का लाभ लिया। इस धर्म सभा को संबोधित करते हुए जैन संतों ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी के लिए दिए गए धर्म उपदेश आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। जयंती की सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हमारे महावीर स्वामी भगवान 24वें आखिरी तीर्थंकर, बहुत कुछ है जो आप उनसे सीख सकते हैं। उनकी मतलब मैं ये कहूँगी कि सिर्फ जैन समाज ने, वे सिर्फ इस समाज के ही नहीं पूरे विश्व निर्माण में उनकी सीख बहुत बहुत काम आ सकती है। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें, उनके बारे में पढ़ना शुरू करें तो मुझे लगता है कि ये 2 मिनट में मैं उसको संक्षिप्त में भी नहीं कहना चाहूँगी। जयपुर में डॉक्टर्स के टैबलिंटन टूर्नामेंट का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और खेल परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया भी शामिल रहे। समारोह में डॉक्टर्स और उनके परिवार के सदस्यों को मिलाकर कुल 600 से ज्यादा लोगों ने विभिन्न टीमों में हिस्सा लिया। कंसेप्ट होता है बर्नआउट का। बर्नआउट का मतलब होता है कि आदमी में जो अपनी एनर्जी है, उस एनर्जी को हम किस तरह से उपयोग में लें। प्रोफेशनली इतना बिजी होने के बाद बर्नआउट करने का एक नया तरीका इन्होंने निकाला है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और समाज का जो अलग वर्ग है उनको भी समझना चाहिए कि स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है। और डॉक्टर्स खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये एक एग्जाम्पलरी इवेंट है। और मैं समझता हूँ कि इससे जो उनका प्रयास है कि आने वाले से हम राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट करेंगे, वो एक अच्छा मैसेज देश में जाएगा। खबर अजमेर से है, जहां महावीर जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। यहां सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बाहर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की और यात्रा में शामिल सभी लोगों का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। भगवान महावीर की जयंती पर निकलने वाले जुलूस का स्वागत करने के लिए, उसका इस्तकबाल करने के लिए केसरगंज से सुबह 8 बजे प्रारंभ हुआ जुलूस अभी तक अनवरत जारी है। केसरगंज से निकला जुलूस, जैन मंदिर से निकला, स्टेशन रोड, क्लॉक टावर, गांधी भवन, मदार गेट होते हुए नगर निगम पहुंचा और नगर निगम के बाद में पुरानी मंडी और नया बाजार, कड़क्का चौक होते हुए अब दरगाह के सामने से होते हुए जुलूस नला बाजार, मदार गेट होते हुए पुनः केसरगंज पहुंचेगा।
अब बात बारा की, जहां अफीम की तलाई शुरू हो गई है। यहां पहले दिन रामगंज मंडी क्षेत्र के 33 गांव के 200 काश्तकारों की अफीम तौली गई। बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम तौल केंद्र अस्थायी रूप से शुरू किया गया। वहीं जिला अफीम अधिकारी रंजना पाठक का कहना है कि यहां अफीम तुलाई का काम 18 अप्रैल तक चलेगा, जहां करीब 2032 पट्टा धारक किसान अपनी अफीम तुलवाएंगे। अफीम का तौल शुरू हो गया है और आज हमने 200 किसान बुलाए हैं और 33 गांव हैं हमारे। अच्छा। इसमें रामगंज मंडी तहसील के सभी गांव हैं हमारे 2032 है। और हाँ। अब कब तक चलने की संभावना है? 18 तारीख तक चलेगा तौल। समय पे किसान आए, टाइम पे आए और बिना मिलावट के अफीम लेके आए हमारे पास। और जिनकी रिकवरी पेंडिंग है वो रिकवरी भी लेके आए साथ में। बधाई हो, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अब पति पत्नी बन चुके हैं। दोनों की शादी संपन्न हो चुकी है। इस शादी के चर्चे महीने से ही हो रहे थे और 13 अप्रैल को दोनों की मेहंदी सेरेमनी हुई थी और आज शादी के बंधन में दोनों बंध गए हैं। दोनों ने सैकड़ों मेहमानों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। शादी में करीना कपूर, करिश्मा कपूर, पूजा भट्ट सहित कई सेलेब्स ने शिरकत की थी। कपूर और भट्ट परिवार खुशी से झूम रहा है। बेटे रणबीर कपूर की शादी में ऋषि कपूर शारीरिक रूप से भले ही मौजूद नहीं रहे, लेकिन उन्हें तस्वीर के जरिए शादी में शामिल कराया गया। बताया जा रहा है कि शादी की जगह पर ऋषि कपूर की बड़ी सी फोटो लगाई गई। फोटो को फूलों से सजाया गया था। दुल्हन की ड्रेस में आलिया क्यूट लग रही हैं, वहीं दुल्हा बने रणवीर भी डैशिंग नजर आए। तो ये तस्वीरें हैं और आज वो दिन है जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, दोनों ने 7 फेरे ले लिए हैं। और खबर सिरोही से। सिरोही में रहस्यमय बीमारी से 3 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक स्वरूपगंज क्षेत्र के फूलाबाई खेड़ा गांव के एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई है। रहस्यमय बीमारी की जानकारी मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड में आ गया। सूचना मिलते ही मेडिकल टीम के साथ जिला कलेक्टर स्वरूपगंज के सरकारी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। तेजी से फैली इस बीमारी ने गांव के कितने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, इसको लेकर चिकित्सा विभाग ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। करौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 17 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। अगले 2 कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी जाएगी। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बाजार खोल दिए जाएंगे। 15 और 16 अप्रैल को 12 घंटे की कर्फ्यू में ढील रहेगी। ढील के दौरान शहर में वाहनों को भी प्रवेश की छूट दी गई है। करौली हिंसा को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, कर्फ्यू के समय अवधि को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, 17 अप्रैल तक अब कर्फ्यू लागू रहेगा करौली में, क्या वजह है जो बार बार इस तरीके से कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, कर्फ्यू की जब बात होती है बढ़ाने की, तो प्रशासन और पुलिस का कहना है कि कर्फ्यू जो बढ़ाया जा रहा है वो एहतियातन बढ़ाया जा रहा है। वैसे क्षेत्र में शांति है और इसी का परिणाम है कि करौली में जो कर्फ्यू की ढील है वो लगातार 12 घंटे कर दी गई है। 2 दिन कर्फ्यू में जो ढील है 15 और 16 को 12 घंटे रहेगी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। इस दौरान लोग सभी तरह के बाजार खोलेंगे, सभी तरह की दुकानें खोलेंगी। और बड़ी बात यह है कि अब कर्फ्यू के ढील के दौरान जो शहर में वाहनों के प्रवेश पर रोक थी वो भी पूरी तरह से हटा दी गई है और सभी तरह के वाहनों को शहर में प्रवेश की भी अनुमति दी गई है। जी धर्मेंद्र, आपने बताया कि वहां पर शांति है, इस वक्त जो स्थिति है वो सुधर चुकी है, लेकिन अभी चूंकि कर्फ्यू को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है तो लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाएंगी। क्या कुछ कहना है लोगों का? क्या 12 घंटे की ढील इनफ है, उनके लिए पर्याप्त है? देखिए, ढील की बात करें, अगर बाजारों की बात करें तो बाजारों की ढील काफी हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब शादी विवाह का दौर शुरू हो चुका है। 16, 18, 20, 22 तारीख के शादी के मौके हैं और जिन
क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू है, वहां शादी विवाह के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को होगी। और लोग यही मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द कर्फ्यू हटे, जिससे शादी विवाह के आयोजनों में परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं क्योंकि लगातार कर्फ्यू का जो समय है वो बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। करौली पर मचा कोहराम, न्याय यात्रा को नो एंट्री, यात्रा रोकी, करौली पर युद्ध जारी, करौली का बवाल, सियासत में उबाल। ये शुरुआत है, अभी आगाज है, अभी अंजाम होगा, सफलता हासिल होगी 2023 में। आगजनी है, बवाल है, सियासी उबाल है, करौली पर मचा कोहराम है। करौली हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए निकाली गई बीजेपी की न्याय यात्रा करौली पहुंचने से पहले ही रोक दी गई। इसके बाद दौसा करौली बॉर्डर पर जमकर बवाल हो गया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर बवाल काटा। अब एक एक कर देखते जाइए करौली पर मचे कोहराम की तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1, रोकी गई न्याय यात्रा। बीजेपी ने करौली हिंसा मामले में न्याय यात्रा निकाली और इस यात्रा में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। लेकिन करौली पहुंचने से पहले ही बीजेपी की न्याय यात्रा को रोक दिया गया। तस्वीर नंबर 2, बीजेपी नेताओं का धरना। सारे साथी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, करौली पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दौसा करौली बॉर्डर पर पुलिस ने पहले से ही